बेटा क्या हाल है? छुट्टी करनी है? जैसे छुट्टी आप कितनी कहें। पड़ी पुत्र, मैं की करा होता नु की दसा। तो दुआ करो मेरा फोन ना बजे। ठीक है। ओके सर। ओके, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर? सर आपने 9th चैप्टर पढ़ाया था, लॉन्ग रन कॉस्ट, और आपने कहा था कि नेक्स्ट आप ना पढ़ना, और जो समझ नहीं आएगी वो पूछ लेना। हाँ तो कुछ पूछो अगर कुछ समझ नहीं आया तो। और आगे सारी मतलब थ्योरी थी, वो कोई मतलब समझ। कोई है उसमें कोई चीज नहीं कि है, सिर्फ ग्राफ और जो कैलकुलेशन थी वो आपने ऑलरेडी कर ली थी। पीसीएमसी वगैरह निकालने की कर ली थी ना, वो मैंने करवा दी थी, आपको सवाल करवा दिया था। इकोनॉमीज यस ऑफ सर। स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है बेटा? हेलो, आवाज नहीं आ रही? Sir, sir, हेलो। economics of scale are present when equal percentage change in the use of input lead to larger percentage change in output. गुड, और यू सर आर जिस 100% राइट, व्हाट अ ग्रेट बेटा। नाउ एक्सप्लेन इट। समझा अभी तक पुत्र, मुझे समझ नहीं आई। बच्चा ने समझा? आपने डिट्टो लाइन पढ़ के सुना दिया मुझे, नाउ एक्सप्लेन इट। सोने you are making me angry while you are not answering. If you don't want to answer me, then just tell me, sir, we don't want to answer. सर समझा इसको सर याद किया। किसी और भाई भाई को पता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? बेटा जी, हम प्रोडक्शन करते हुए इनपुट्स देते हैं। यस। अगर हम इनपुट फैक्टर में चेंज लेके आते हैं तो आउटपुट फैक्टर में चेंज आता है। सर। इनपुट फैक्टर में चेंज आने से आउटपुट फैक्टर में चेंज आता है ना। यस सर। अगर आप इनपुट फैक्टर में जितना चेंज कर रहे हैं, आउटपुट में यानी कि प्रोडक्शन में उससे ज्यादा चेंज आ जाए, तो आप कहते हैं यू पीपल आर वर्किंग अंडर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यस सर। मतलब मैंने लेबर यूनिट चेंज की है, मैंने थोड़ा सा मटेरियल चेंज किया, उसकी मुझे कॉस्ट पड़ गई, ठीक है। वो कॉस्ट जी। जितनी चेंज हुई, वो बढ़ी ना कॉस्ट मेरी जितनी बढ़ी वो, और जितना मुझे मुनाफा होगा प्रोडक्शन करके उसमें अगर मुनाफा ज्यादा है कॉस्ट से, तो आप कह रहे हैं आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में काम कर रहे हैं। यस सर। If the percentage change in your input factor is lesser than the percentage change in your output, then you are working under economies of scale. Diseconomies इसका उल्टा होता है। If the percentage change in input factor is larger than the percentage change of output factor, then you are working in diseconomies of scale. यस सर। तो चलो, फर्म क्या होती है? फर्म चैप्टर नंबर 10 पे आ गया। लो, जो मुझे जवाब देगा ना मैं उसको यस नंबर सर। दूंगा। यस सर। मोहम्मद अहमद तुम्हारा रोल नंबर 237 है ना? जी सर। तुमने मुझे याद करवा देना, मैं तुम्हें ज्यादा सेशनल दूंगा। जो मेरे साथ बातें करेगा मैं उसको ज्यादा सेशनल दूंगा, जो मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा वो फिर खुद ही रुकेगा, सर की कीता मेरे नाल, फिर मैं कहूंगा तुसी की कीता सी क्लास विच। जो मौजूद फाइन हैं, सर। जो मौजूद हैं वो यस का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस तो लगाएं।
फर्म क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सर इजी कोई लफ्जों में बताएगा? हम बड़े लेवल की फैक्ट्री को फर्म कह सकते हैं। बड़े लेवल की फैक्ट्री को, इसका मतलब छोटे लेवल की फैक्ट्री को फर्म नहीं कह सकते? मतलब गुजरांवाला की कोई भी फैक्ट्री फर्म नहीं है, कोई भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? नो सर, नहीं, जो किसी मैनेजमेंट के अंदर काम कर रही हो। अगर आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रहकर चीज़ों को खरीदते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज को, और नई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म कहला सकते हैं। फाइन सर, ओके। फर्म कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी हो सकती है जो कि प्रोडक्शन कर रही हो। ओके सर। ठीक है सर एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, जी बेटा। सर फर्म एक अदारे को ही कहेंगे कि फर्म ये भी हो सकती है कि मैं घर बैठ के 4-5 बंदों की टीम से काम ले रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे भी फर्म कह सकते हैं हम? कह सकते हो। ओके सर। Organization of people working under a some management setup and purchases the resources to produce goods and services, that is called a firm. इस सिंपल सी डेफिनेशन। लेकिन बड़े लेवल पर जब आप फर्म, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पढ़ते हो तो फर्क आ जाता है। होती सारी फर्म्स हैं, बट उनमें फर्क आ जाता है डेफिनेशन में। अच्छा, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन उसी चीज को कहेंगे जो प्रोडक्शन कर रही हो बाय यूजिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड फिजिकल मटेरियल। ओके, ओके सर। अब मुझे जरा बताएं कौन कौन सी फर्म्स के नाम आपको आते हैं? स्टील मिल, इत्तेफाक फाउंड्री सर, होंडा, सुजुकी, मोहम्मद सारी अहमद, जनरल तुम ना मोटर। किताब पढ़ के मत सुनाओ प्लीज, किताब पढ़ के मत सुनाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हारी एक एक साइंस लाइन का मुझे मैं नजर बता आती है दिया। किताब में। रट्टा नहीं लगाना पुत्र, दिमाग इस्तेमाल कर, है कि नहीं है? सर है सर, पीपीटी, मतलब एलटीडी। आपने कहा ना कोई। बेटा आपने क्या बोला? पीपीटी? पीपीटी सर क्या है? मेरे पीछे ना जरा दरअसल अजानें हो रही हैं, तो इसलिए जरा माजरत। मैं अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट फर्म्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हो? ऐसा पॉसिबल है? सर आपने क्या कहा, जरा रिपीट करना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट फर्म्स सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हो? जी सर, ऐसा होता है सर हो सकता है सर, मतलब ऐसा सर। हो सकता है, जैसे पॉसिबल है प्लास्टिक के सर ऐसा। पाइप्स, बिल्कुल, प्लास्टिक के पाइप्स, बिल्कुल सही कह रहे और हो इसके और अलावा चेयर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री। चेयर इंडस्ट्री हो गया। सर ओके, व्हाई यू आर कॉलिंग देम कोल्ड इंडस्ट्री? ड्रिंक सर, यू आर कोल्ड यूजिंग ओ ड्रिंक्स। सॉरी सर, सॉरी, फॉर्म सर। ना ना, यू आर राइट बेटा, एक्चुअली यू आर राइट। फर्नीचर इंडस्ट्री, chair industry, you are 100% right. Why you are calling them an industry? My next सर question is that. इंडस्ट्री इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो इनपुट के जरिए कुछ आउटपुट हमें दे रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करके, रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, लेबर का इस्तेमाल। इसको तो फर्म कहते हैं बेटा, इसको तो फर्म कहते हैं। सर Okay. जब मुख्तलिफ जब फर्म बहुत सेम सारी चीज बना के सेल कर रही हो, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। छा गया मोहम्मद अहमद, फिर तू किताब तो देख के सुनाई जा मैनू। जब आपका बॉस फर्नीचर्स हो गया, आपका सिटीजन प्लास्टिक फर्नीचर हो गया, ये सारे हैं फर्म्स, बट they are producing the similar product. तो as a whole प्लास्टिक
सेक्टर में ये इंडस्ट्री कहलाएंगी, मोल्डिंग इंडस्ट्री कहलाती है आई थिंक ये। आपकी होंडा, टोयोटा, सुजुकी और ये जितनी गाड़ियों की कंपनी है ये सिमिलर प्रोडक्ट गाड़ी पर प्रोड्यूस करती है ना? यस सर। तो हम क्या कहते हैं, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ये सारी की सारी फर्म्स होंडा, टोयोटा, सुजुकी, जनरल मोटर, फोर्ड, ऑडी, ये सारी किसमें आती हैं? ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आती हैं। ये बाय इटसेल्फ फर्म्स हैं बट ये आती किसमें है? एक इंडस्ट्री में आती हैं जिसका नाम है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके ओके सर। फर्म का काम क्या होता है? क्या सर? फर्म का फंक्शन क्या होता है? सर मुख्तलिफ चीजें, मतलब अभी बताया आपने कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे कुछ चीज को बनाना फिर उसे सेल करना, यही फर्म का काम है। 5 काम आपके किताब में लिखे हुए हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू सेल। अगर ये ये पांचों काम एक फर्म नहीं करती तो वो अच्छा काम नहीं चला रही। ये सारे के सारे फंक्शंस एक फर्म परफॉर्म करती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्म हैज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। वेयर टू प्रोड्यूस, ये भी उसको डिसाइड करना पड़ता है, अदरवाइज वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, और बनाने का तरीका क्या होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, और उसके बाद बेचना कहाँ पे है। चलो जी हम एक फर्म बनाते हैं सब मिलके, हैं कैसे? हमें अज्यूम नहीं करना कैसे सर, है फर्म बनाने के लिए? अज्यूम नहीं करना सर, चलो ठीक है, कर लेते हैं। ओके, क्या फर्म, किस चीज की फर्म बना रहे हैं हम? सर हम किताबें प्रिंट करने की। बेटा वो किताबें बनाओगे, मतलब किताबें छापोगे? जी सर। कौन सी यस किताबें छापोगे? सर, मुख्तलिफ किताबें जो डिमांड करेंगे। जो डिमांड करोगे, तो कौन डिमांड करेगा? सर जिसको हमें बेचनी है वही डिमांड करेगा ना हमें। आपने किसको बेचनी है? सर वो हमारा कस्टमर होगा, उसे ही बेचेंगे, और किसको बेचनी है सर हमें। सो व्हाट टू प्रोड्यूस का जवाब आपको मिल गया कि आपने किताबें बनानी है, और कौन सी बनानी है ये आपको डिमांड से पता चलेगा। जो आपके पास कस्टमर आएगा वो कहेगा जी मुझे उर्दू की किताबें छाप के दो, ये मटेरियल छापना है। कितनी किताबें छापनी है, हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना छापना है, कितनी ये भी प्रोडक्शन हर करनी है, कस्टमर बताएगा। ये कौन बताएगा? कस्टमर बताएगा ये सर। कौन बताएगा? कस्टमर बताएगा। मतलब डिमांड एनालिसिस जो हमने पढ़ा है, डिमांड से पता चलेगा हमें कि हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। तरीकाकार क्या है प्रोड्यूस करने का, तरीकाकार कौन डिफाइन करेगा? सर तरीकाकार सर हमें बनानी है, हमें बताया, हमने जैसे भी उसको बना के देनी है, हम उसे मशीन से बना रहे हैं, जैसे भी आजकल मशीनें चल रही हैं, तरीकाकार तो मशीन से डिफाइन बनाएंगे, करो वो प्रिंट ना। अगर करें। तरीकाकार तो डिफाइन करोगे ना, अगर तरीकाकार डिफाइन नहीं होगा तो आप तो प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। एग्रीड और नॉट? या सर हम उसे बताएं, मतलब मशीन से ही बनाएंगे, प्रिंटिंग वाली मशीन से। बनानी कहाँ पे है, वेयर टू और प्रोड्यूस? वो हम खुद डिसाइड कर लेंगे, हम कोई जहाँ हमने इंडस्ट्री लगाई होगी वहीं कहाँ पे बनाएंगे। लगानी है किताबों की इंडस्ट्री, बताओ जगह बताओ। सर यहाँ कोई जगह ले लेंगे, यहाँ किराए पे यार बनाएंगे। यहाँ कहाँ, यहाँ तो बहुत, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है यहाँ। सियालकोट रोड पे सर, सियालकोट रोड पे। सियालकोट रोड पर? ओके, व्हाई यू डिसाइडेड सियालकोट रोड? घर के नजदीक है इसलिए। कमाल हो गया, घर के नजदीक है, तुम्हारा जाना आसान हो जाए, अपना माल मार्केट में पहुंचाना मुश्किल हो जाए, महंगा पड़ना शुरू हो जाए, ये नहीं देखा तुमने? यस सर, ये तो मैंने सोचा नहीं। फिर हम सर ऐसा करेंगे, वो सियालकोट रोड जो वो शहर के अंदर जाके बना लेंगे, चाहे जहाँ उर्दू बाजार है उसके वहाँ बना देंगे। उर्दू बाजार बना लोगे? कमाल हो गया, वो महंगी तरीन जमीन होगी, खरीदोगे या रेंट पे लोगे तो इतना खर्चा करोगे, कमाल नहीं करोगे? सर हर चीज पूरी तरह नहीं मिलती, कहीं कुछ ना कुछ नुकसान तो तो होना ही ऐसा है। करते हैं, हम किताबों की फैक्ट्री थर के रेगिस्तान में लगा लेते हैं, क्या ख्याल है? तो सर वहां से नहीं भेजने के लिए हमारी मुश्किल होगी।
तो ये डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि हमने कहाँ किस जगह पर प्रोडक्शन करनी है। आपने सुना होगा यस सर, फ्रेंच इटालियन टाइल्स, सुना है ना, जब घरों यस में जो सर, टाइल्स लगती हैं, डू यू थिंक वो इटली में बनती हैं? जी सर। कौन कौन कहता है कि वो इटली में बनती हैं? सर इटली में भी नहीं बनती हो, यहीं बनती होंगी। वैसे तो नाम इटालियन टाइल्स रखा होगा उन्होंने, सिर्फ प्रोडक्शन वहाँ की है, पहली दफा वहाँ बनी होगी इसलिए। अब कहाँ बनती हैं? अब सर ये तो नहीं पता कहाँ, पाकिस्तान में कहीं बनती होगी। यार अहमद तू फालतू बकवास ही करी जा रहा है, बस कहानी चलाई जा रहा है झूठी। सही वाले जवाब दे, लॉजिकल। सर इटालियन टाइल्स की कोई इंडस्ट्री की कोई ब्रांच हो सकता है पाकिस्तान में, या फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका में ऐसे मौजूद हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स चाहे बाहर की एक प्रोडक्शन है, लेकिन उसकी कोई ना कोई ब्रांच हमारे पास इधर मौजूद है। बेटा जितना मैकडॉनल्ड का सामान आता है सारा बाहर से आता है, रॉ मटेरियल, स्वाई डॉन के जी जी बन के। ठीक है सर, मैं आपकी बात का सिर्फ आंसर करना चाह रहा हूँ। जब जब इटालियन टाइल्स बनना शुरू हुई ना, तो वो बनती इटली में थी। जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी होती जा रही है, लेबर महंगी होती जा रही है, दे शिफ्टेड देयर ऑल फैक्ट्रीज टू चाइना। व्हाई दे मूव टू चाइना, वेयर टू प्रोड्यूस का जवाब दे रहा हूँ। जहां पर उनको कॉस्ट बचेगी, हर बंदा यही चाहेगा ना कि अपनी कॉस्ट कम से कम लगाए। यस सर। आप आपका आईफोन कहाँ का मेक होता है? ब्रांड कहाँ का है और मेक कहाँ पे होता है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? सर चाइना में। जी आप सही कह रहे हो, ब्रांड कहाँ का है वो? सर सर इटली का। आईफोन इटली का ब्रांड है? सर सॉरी, मुझे लगा आप पीछे टाइल्स का पूछ रहे हैं। वो था हाँ, टाइल्स वाली कहानी खत्म हो गई, अब आईफोन की बात हो गई बेटा। आईफोन यूएसए ब्रांड है बेटा, यस सर, मैं ठीक है, लेकिन वो जो असेंबल है वो कहाँ पे हो रहा है? चाइना में हो रहा है। क्यों यूएसए वाले चाइना में अपनी चीजें जाकर वहां पे असेंबल करवा रहे हैं? जस्ट बिकॉज उनको कॉस्ट सस्ती पड़ती है। वहां पे लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है, वहां पे बाकी चीजें बहुत महंगी हैं, इसलिए वेयर टू प्रोड्यूस, आपने हमेशा वो जगह डिसाइड करनी है फैक्ट्री लगाने के लिए जहां पर आपकी कॉस्ट मिनिमम हो या कम हो एज कंपेयर टू अदर एरिया। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, व्हाट टू प्रोड्यूस का जवाब मिल गया। यू हैव टू डिसाइड कि आपने प्रोड्यूस क्या करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस बेसिकली आप बनाते हो ऑन ऑन द डिमांड ऑफ पीपल। अगर मार्केट में आप पाकिस्तान में हो और आपकी टारगेट मार्केट पाकिस्तान है, तो बेटा आप ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दें जिसकी डिमांड ही पाकिस्तान में नहीं है, तो आपकी कंपनी डूब जाएगी कि नहीं डूबेगी? यस सर। सो बेसिकली आपको जो भी चीज बनानी है, जो आपने मार्केट सेट की, वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाऊं और मेरी टारगेट मार्केट यूरोप हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि नहीं है? है सर, लेकिन उसका शिपिंग का जो खर्चा वो फिर ज्यादा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ जाएगा ज्यादा, लेकिन बाकी कॉस्ट इधर इधर प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वगैरह कम होंगी। यस सर। ठीक है, शिपिंग का खर्चा अगर मेरा बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली मैं वो वाले चीजें भी बना सकता हूँ जो यूरोप में डिमांड की जा रही हैं, क्योंकि मैंने बेचनी वहां पे है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बनाती पाकिस्तान में है, लेकिन वो बेचती पाकिस्तान में नहीं है। मानते हो ये यस बात सर। कि नहीं? नहीं जी सर, जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर टारगेट मार्केट के आपने चीजें बेचनी कहाँ पर है, वहां पर उस चीज की डिमांड है कि नहीं है। अगर डिमांड है, आपने मार्केट डिसाइड कर ली, वहां पर आपने मार्केट रिसर्च एनालिसिस किया
तो आपको पता चला कि उस चीज की मार्केट आपकी उस चीज की डिमांड आपकी मार्केट में है, तो आप बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे एंड पे सेलिंग का काम होता है कि आपने बेचना कैसे। यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू सेंड योर सेल्समैन टू द कस्टमर, फिर आपकी चीजें खरीदना शुरू करेंगे। अगर आप चीजें बना बना के रखी जाएंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, कस्टमर्स को बताएंगे नहीं, तो चीजें बिकेंगी? नो सर। तो फिर हम बताते कैसे हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को? सर ये जो ये मशहूरियाँ वगैरह आती हैं, ऐड वगैरह आती हैं, यहाँ से पता चल जाएगा लोग। मशहूरी क्या होती है मोहम्मद अहमद? सर ऐड वगैरह जो टीवी पे आती है। आजकल सबसे बेहतरीन मीडिया कौन सा है अपनी चीज को एडवर्टाइज करने का? फिर सोशल मीडिया। वो कैसे? चीप सस्ता होता है एक तो सोशल मीडिया, और लोगों तक बात भी पहुंच जाती है। यस सर। तो ये जो 5 फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, ये हर फर्म परफॉर्म कर रही होती है, सारी की सारी फर्म परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस का एक बात सुने। अगर मैं हैंडमेड प्रोडक्ट बनाता हूं तो मेरे पास कौन सी चीजें काम करेंगी? मशीनें काम करेंगी या बंदे काम करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर हैंडमेड बना रहे हैं तो बंदे ही काम करेंगे ना। तो इस तरह के बिजनेस को लेबर इंटेंसिव बिजनेस कहते हैं या लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं, ठीक है। ओके सर। हाउ टू प्रोड्यूस में 2 तरह से हो सकता है, हैंडमेड और मशीन मेड। अगर आप हैंडमेड की तरफ जाते हैं जिसमें लेबर ज्यादा काम करेगी, तो उसको बोलेंगे लेबर इंटेंसिव फर्म या लेबर इंटेंसिव टेक्निक टू प्रोड्यूस द थिंग्स। ओके। दूसरी चीज होती है मशीन मेड, जो कि मशीन कैसे आती है? पैसों से आती है सर। पैसों से आती है। पैसों के लिए हम कौन सा लफ्ज यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में? सरमाए के लिए हम कौन सा लफ्ज यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में? अल्लाह तानु पूछे। आपको पता है आपके ग्रुप में मॉर्निंग मुझसे सॉरी 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 कर रही है, रीजन मालूम है इसकी? जवाब नहीं देते सर आपकी बातों में। तो आप भी अगर कहो ऐसे ही करोगे तो फिर मैं सर वो गुस्सा कर जाऊंगा। अब नहीं जवाब आता तो आपको क्या कहें। यार एक को नहीं जवाब आता, 50 लोग बैठे हैं, 50 को जवाब नहीं आता, तो गलत जवाब दे दो। कॉस्ट कहते हैं। कैपिटल किसको कहते हैं? क्या सर? कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल। जी सर, कैपिटल सरमाए को बोलते हैं।